हेलो गाइस, वेलकम टू मयंक ट्रेड्स। और इस वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं आज के हमारे क्या ट्रेड्स थे और कैसे हमने मार्केट में काम किया। एंड डिस्कस करेंगे कि निफ्टी का अगला व्यू कैसा रहेगा, मतलब कल के दिन में क्या कैसे क्या ट्रेड्स बन सकते हैं और कैसे क्या हमको ट्रेड करना चाहिए। तो वो सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में एक सुपर ट्रेंड की एक स्ट्रैटेजी सिखाई थी, तो वो स्ट्रैटेजी ने कैसे क्या काम किया वो भी इस वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। सुपर ट्रेंड मेरा हट चुका है तो मैं एक बार लगा लेता हूँ। ठीक है, सुपर ट्रेंड। एंड देन इसकी सेटिंग्स जो है मैंने ऑलरेडी आपको बता रखी है, 16 एंड 1.5। तो आपने अगर वो वीडियो देखने के बाद में अगर एनालाइज किया होगा ना, तो सुपर ट्रेंड ने आपको पहले ही यहाँ पे बता दिया था कि मार्केट जो है वो बियरिश ही होने वाला है। क्योंकि अगर आप ये देखोगे ना, मार्केट में यहाँ पे यहीं पे सुपर ट्रेंड का सेल सिग्नल जनरेट हो रखा है 1 आवर के चार्ट पे। एंड मार्केट 1 आवर के ऊपर देखो कभी भी क्लोज किया नहीं है। तो उसके बाद हमारी सेकंड कंडीशन क्या होती थी, सुपर ट्रेंड की सेकंड कंडीशन क्या थी कि जैसे ही 15 मिनट चार्ट पे रेड बने अपने को सेल मारना है। तो एक आपका यहाँ पे सेल साइड का ट्रेड जनरेट हुआ था, देन उसके बाद में यहाँ पे एक सेल साइड का ट्रेड जनरेट हुआ था। सो ये दोनों ट्रेड हमने दिए थे। एंड मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दिखा देता हूँ पहले। अगर आप देखोगे ना, तो यहाँ पे मैंने एक विप्रो की सी दी थी जिसमें 1500 रुपये तक का प्रॉफिट था। उसके बाद में निफ्टी की एक सी पी दी थी, यहाँ पे, यहाँ कहीं पे दिखाता हूँ मैं आपको। देखो यहाँ कहीं पे अपन ने वो दिया था, पुट साइड का ट्रेड यहाँ पे। एंड देन ये थोड़ा स्लो मूव कर रहा था तो हमने निकाल भी दिया था। एंड देन उसके बाद में यहाँ कहीं पे अपन ने ट्रेड दिया था यहाँ पे। यहाँ पे हमने क्या ट्रेड दिया था, यहाँ पे हमने ट्रेड दिया था कि निफ्टी की 26,200 की पीई। ठीक है, पुट साइड का हमने ट्रेड दिया था एंड वो दिया था हमने 195 है। देन उसका टारगेट जो है वो 270 तक था। देखो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। हाँ, यहाँ कहीं पे अगर आप देखोगे ना, सी निफ्टी की 26,200 की पुट 2 दिसंबर वाली SL 150 का रहेगा, 195 पे एंट्री करनी है। 12:40 पे हमने दिया था। टारगेट हमने डिस्कस किए थे 225, 257 एंड 275। ठीक है। सो अभी फिर निफ्टी की पी का जो एनालिसिस है वो अपन देख लेते हैं कि निफ्टी की पी ने कैसा परफॉर्म किया। तो 2 दिसंबर की पुट में मैं आ जाता हूँ। एंड उसके बाद में अपन देखेंगे कि कैसा इसने क्या टारगेट है वगैरह अचीव किए। एंड लिटरली अगर आप देखोगे ना, तो जो टारगेट हमने डिस्कस किया था 274.85 वही का वही आया है। एंड हमने कहाँ पे दिया था, 12:40 पे। तो यहाँ कहीं पे अपन ने दिया था, यहाँ कहीं पे देने का रीजन क्या था, देखो एक तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे सुपर ट्रेंड यहाँ पे ग्रीन हो चुका था। देन यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, तो यहाँ पे ईएमए का क्रॉस ओवर भी हो चुका था। तो ये दोनों जैसे ही हुआ हमने यहाँ पे एंट्री दी थी। और उसके बाद में अगर आप देखोगे ना, तो इस पुट ने हमें ज्यादातर कभी परेशान किया ही नहीं, हमारा स्टॉप लॉस तो आया ही नहीं। एंड टारगेट अगर आप देखोगे ना, तो कितने परसेंट का टारगेट आया है। यहाँ से अगर मैं 195 से अगर देखूँ तो आपको नहीं नहीं तो भी 40% तक का गेन देखने को मिला है। तो इसके बीच में अगर आपने कभी भी प्रॉफिट बुक किया होगा तो आपको लॉस नहीं देखने को मिला होगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हमने एक और यहाँ पे कॉल दी थी, कॉल नहीं बेसिकली पुट ही दी थी, लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ कि वो पुट हमने कहाँ पे दी थी। ठीक है। तो ये देखो सेंसेक्स 85,000 की पुट हीरो जीरो हमने दी थी, 2 लॉट के लिए बोला था, 2 लॉट आप यहाँ पे ले सकते हो। एंड 200 रुपये के प्राइस पे लेने को बोला था, वो भी 11:08 पे। एंड सेंसेक्स की मैं 85,000 की पुट आपको दिखा देता हूँ। ये रही सेंसेक्स की 85,000 की पुट। एंड 11 बजे के आसपास हमने कहीं पे आपको लेने को बोला था, विच इज़ अराउंड हेयर। एंड यहाँ पे हमने बोला था कि 200 के अराउंड आप यहाँ पे ले सकते हो। ये 200 गई, देन उसके बाद में 160 तक गई। लेकिन उसके बाद में अगर आप देखोगे ना, तो 200 के बाद में इसने कितना रिटर्न दिया है। अगर मैं आपको 200 से इसका दिखाऊं, ये हमने हीरो जीरो बोली थी विच इज़ 85% रिटर्न। तो अगर आपने उस बीच में कहीं पे भी आपको इसने इसको बुक किया होगा ना, तो आपको एटलीस्ट 50% रिटर्न तो मिला ही होगा। सो अगर आपने रिस्क रिवॉर्ड वगैरह फॉलो किया होगा तो आपने टोटल कैपिटल पे एटलीस्ट 2-3% का गेन तो कर ही लिया होगा। सो काफ़ी अच्छे अच्छे ट्रेड्स हमने यहाँ पे दिए। एक हमने कॉल सेल भी दी थी सुबह उठते ही। यहाँ पे सबसे पहले यही बोला था कि मार्केट जो है वो बियरिश है एंड साइडवेज है पहले। तो फिर हमने बोला था कि यहाँ पे कॉल सेल करना है। एंड यहाँ पे निफ्टी की जो 26,300 की कॉल है 2 दिसंबर की, वो 117 पे हमने बेची थी। एंड उसका मैं रिजल्ट आपको बता देता हूँ, निफ्टी की 2 दिसंबर की 26,300। ठीक है। तो अभी ये 62 चल रही है। इसको हमने शॉर्ट कहाँ किया था, इसको हमने शॉर्ट किया था 117 के अराउंड। ठीक है। तो यहाँ कहीं पे हमने शॉर्ट किया था 117 के अराउंड इधर। ठीक है, आज के दिन में। देन उसके बाद में ये फॉल ही करते गई, कभी हमारा ऐसे लिखने के आप देखो कि वही 15 मिनट का सुपर ट्रेंड एंड ईएमएस के नीचे नीचे मार्केट रहा है कॉल का। एंड देन इसने हमारा जो यहाँ पे 60 तक ये भी आ गई। तो ये भी अराउंड अराउंड 50% डाउन चली ही गई हमारे सेलिंग प्राइस से। तो अगर आपने ऐसे हमारे ग्रुप से ट्रेड लिए होंगे तो आप कमेंट कर सकते हो, ग्रेट ट्रेड एंड ग्रेट एनालिसिस। एंड अभी चलते हैं निफ्टी के अगले दिन के चार्ट पे। सो अभी चलते हैं निफ्टी के अगले दिन का एनालिसिस के लिए। एंड उसके लिए मैं आ जाता हूँ वापस हमारे चार्ट पे। तो सबसे पहले देखो हम साइकोलॉजिकल एनालिसिस करेंगे rather देन टेक्निकल एनालिसिस, क्योंकि टेक्निकल से ज़्यादा साइकोलॉजिकल थोड़ा बेस्ट रहता है कि कहाँ तक मार्केट आ सकता है कहाँ तक नहीं। तो हम पहले लेवल्स निकाल लेते हैं। देखो क्या हुआ,
ये जो डेल होता है, इस पे देखो मार्केट ने एक बार हिट किया, दूसरी बार हिट किया, तीसरी बार हिट किया, चौथी बार हिट किया। तो 4 बार जब मार्केट ने यहाँ पे इस सपोर्ट को हिट किया ना, तो ये सपोर्ट ऑलरेडी वीक हो चुका था। देन यहाँ पे मार्केट ने थोड़ा रेंज बनाया एंड यहाँ पे से मार्केट ने फॉल देना स्टार्ट कर दिया। एंड मार्केट क्या कर रहा था, मार्केट देखो यहाँ पे गिरा, देन उसके बाद में पुल बैक लिया, फिर उसके बाद में गिरा, फिर पुल बैक लिया। एंड ऐसे पुल बैक देते देते जो सेलर्स है, वीक सेलर्स, उनको निकालते हुए मार्केट नीचे आया है। तो यहाँ पे अब मैं ये समझ सकता हूँ कि यहाँ पे मार्केट में मतलब जो सेलर्स होंगे वो काफ़ी अच्छे सेलर्स होंगे। तो अभी हम क्या करेंगे, रिट्रेसमेंट पे हमेशा सेल साइड का सेटअप देखेंगे। बाइंग यहाँ पे नहीं करेंगे जब तक मार्केट 1 आवर पे सुपर ट्रेंड एंड ईएमएस के ऊपर क्लोज नहीं हो जाता है। ठीक है, उसके डिस्कशन में अभी बाद में करूंगा। बाकी ये देख लेते हैं कि मार्केट अभी लॉन्गर रन में क्या कर सकता है। तो देखो क्या हुआ, आपने मार्केट में ये वाला सीन देखा होगा कि मार्केट पहले ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर आया। तो ये एक वेव होती है, वुल्फ वेव करके कुछ होता है। एंड तो उसका क्या होता है, जब ये वेव कंप्लीट हो जाती है ना, तो मार्केट थोड़ा डाउनवर्ड आने का ट्राई करता है। इसका मैं कॉन्सेप्ट जो है वो आपको नेक्स्ट वीडियोस में सिखा दूंगा। बट आप अभी के लिए ये ध्यान रखो कि जब भी ऐसा स्ट्रक्चर बने, ठीक है, ऐसा, 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 तो मार्केट अगर इस पॉइंट पे हो ना, तो आपको लॉन्ग साइड का व्यू नहीं रखना है। आप चाहे शॉर्ट करो ना करो, बट ऐसी सिचुएशन में मार्केट में आपको लॉन्ग नहीं करना है। क्योंकि मार्केट क्या करेगा, मार्केट जनरली फर्स्ट स्विंग लो एंड सेकंड स्विंग लो तक आने का ट्राई करेगा। ठीक है, तो इसी सेटअप के अकॉर्डिंग मैं आपको, ये जो सेटअप है मैं आपको आने वाली वीडियोस में सिखाऊंगा। आप चिंता मत करो कि ये सेटअप क्यों बना, कैसे बनेगा, पूरा लॉजिक मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। बट फिलहाल के लिए आप ये समझ लेते हैं कि यहाँ पे मार्केट में क्या हो रहा है। अब ये देखो 1, 2 और 3, यहीं से देखो मार्केट रिवर्स करना चालू किया है। ठीक है, अभी क्या होगा, मार्केट का जो पहला टारगेट रहेगा ना, वो रहेगा ये लेवल। देन सेकंड जो टारगेट रहेगा वो रहेगा ये लेवल। ठीक है, तो ये हमारे फ्यूचर में टारगेट्स होने वाले हैं। एंड इन्हीं टारगेट्स के चलते हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि हमारे ट्रेड्स आइडेंटिफाई करेंगे ग्रुप के अंदर कि हमें क्या ट्रेड्स लेने चाहिए। तो इन्हीं टारगेट्स के चलते मैंने आज आपको यहाँ पे पुट साइज का ट्रेड दिया था। एंड मेरा जो टारगेट था वो यहीं तक का था कि मार्केट यहाँ तक आएगा। देन उसके बाद में अगला टारगेट जो रहेगा ये। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम करेंगे जब मार्केट यहाँ पे रेंज बनाएगा या फिर थोड़ा पुल बैक लेगा, देन वहाँ पे जैसे हमको कोई अच्छी रेड कैंडल दिखेगी, हम यहाँ पे शॉर्ट साइड की एंट्री बनाने का देखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा नेक्स्ट कुछ दिनों के लिए व्यू रहेगा। एंड मार्केट फिलहाल के लिए बियरिश ही है। एंड कब तक बियरिश है, जब तक मार्केट में ये जो 1 आवर का सुपर ट्रेंड है ये अपना कलर चेंज नहीं कर देता है। देखो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे एक ईएमएस का क्रॉसओवर भी हुआ है 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, एंड सुपर ट्रेंड रेड है। ये दोनों बहुत बड़े रेड फ्लैग है। क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ, जब जब ऐसा हुआ है ना, सुपर ट्रेंड रेड और मार्केट में ये ईएमएस का क्रॉसओवर, तब तब क्या हुआ है, यहाँ पे आप देखो एटलीस्ट 600 पॉइंट तक का फॉल आया है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से 600 पॉइंट देखूँ, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कितने पॉइंट का फॉल था, यहाँ पे 650 पॉइंट का फॉल था। दूसरी मैं कंडीशन बता देता हूँ आपको, यहाँ पे देखो सुपर ट्रेंड रेड एंड ईएमएस का क्रॉसओवर, सुपर ट्रेंड रेड एंड ईएमएस का क्रॉसओवर, कितना पॉइंट का फॉल आया, 700 पॉइंट का फॉल आया। ठीक है, और प्रीवियस का तो चार्ट अभी यहाँ पे है नहीं, बिकॉज सुपर ट्रेंड ऑन है। ये प्रीवियस चार्ट नहीं दिखाता ग्रुप, पता नहीं इसमें क्या ग्लिच है, वरना मैं आपको बता देता। एंड अगर आप देखोगे ना, तो यहाँ पे देखो सुपर ट्रेंड रेड हुआ था बट ईएमएस का क्रॉसओवर नहीं आता है। तो यहाँ पे बहुत ही डेडली कॉम्बो हमारा बना हुआ है, क्या, सुपर ट्रेंड रेड एंड ईएमएस का क्रॉसओवर 1 आवर के चार्ट पे। तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ से 600 पॉइंट देखूँ, तो मार्केट नहीं नहीं तो भी ये वाले स्विंग लोस के नीचे आ सकता है। और मैंने दो टारगेट आपको पहले बता दिए, ये वाला स्विंग लो जो कि लगभग लगभग आज ही हिट हो चुका था या पॉसिबली कल गैप डाउन में हिट हो जाए, एंड दूसरा ये स्विंग लो एंड ये स्विंग लो। तो आप ये तीन टारगेट मार्क करके चल सकते हो आने वाले टाइम में बियरिश ट्रेड्स के लिए। जिसमें आप क्या कर सकते हो, आपको सेल ऑन राइज करना है। सेल ऑन राइज मतलब देखो, जैसे मार्केट ने एक मूव दिया, देन मार्केट क्या गया, थोड़ा ऊपर की तरफ आएगा, देन आपको सेल करना है। ठीक है, ये वाला अप मूव जो है वो आप फिबोनाची लेवल्स लगा के देख सकते हो। अगर किसी को फिबोनाची लेवल्स नहीं आते लगाना, तो आप वेट कर सकते हो मेरे नेक्स्ट वीडियोस के लिए, जो कि मैं आगे जरूर अपलोड करूंगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि आपको टाइम पे नोटिफिकेशन मिल जाए और आप मेरी स्ट्रेटेजी जान सकोगे कि फिबोनाची कैसे लगाना है वगैरह। तो आप उनको भी यूज़ करना सीख पाओगे। तो फिलहाल के लिए अभी आगे का जो व्यू है वो हमारा यही है कि मार्केट यहाँ से जैसे सपोर्ट ले, देन यहाँ पे रेड कैंडल बनाए, देन शॉर्ट। ठीक है, फिर सपोर्ट लेगा, फिर मार्केट जैसे रेड कैंडल बनाएगा, देन शॉर्ट। एंड अगर आप कॉल शॉर्ट्स में बैठे हो, तो आपको इतना कुछ जरूरी नहीं है कि बार बार आप पुट लो। आप डायरेक्ट कॉल सेल करके, एंड जब तक ये 1 आवर का जो सुपर ट्रेंड है वो ग्रीन नहीं हो जाता, तब तक आप बैठे रह सकते हो। आपको हमेशा एक अच्छा डाउन साइड का मोमेंटम मिलेगा, प्लस आपको डिके मिलेगा, तो आप आसानी से प्रॉफिट कमा के एंड वीक के अंदर अपना ट्रेड क्लोज कर सकते हो। सो विद दैट वीडियो मैं एंड करता हूँ। एंड आपको डेफिनेटली जानने को मिला होगा कि हमारा आगे का व्यू क्या रहेगा, एंड हमारे ट्रेड्स कैसे थे, कैसे हमने परफॉर्म किया। सो अगर आपको डायरेक्टली ट्रेड्स चाहिए तो आप चैनल ज्वाइन कर सकते हो, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी एक। एंड उसमें आप एक छोटा सा प्रीमियम पे करना पड़ेगा, एंड देन आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो एंड मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में आया हो कि क्यों मैं यहाँ पे बेरिश हूँ, एंड क्यों हम यहाँ पे बेरिश ट्रेड देखने वाले हैं, एक तो सुपर ट्रेंड और ईएमएस का कॉम्बो, एंड देन साइकोलॉजिकल भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है,
अगर आपको कोई डाउट हो इस वीडियो के अंदर तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर आपको पर्सनली मुझे मैसेज करना है तो आप मुझे ट्विटर पे जाके मैसेज कर सकते हो। ट्विटर पे हमारा जो हैंडल नेम रहेगा वो रहेगा निफ्टी। सो ट्विटर पे जो हमारा हैंडल नेम रहेगा वो रहेगा निफ्टी अंडरस्कोर की अंडरस्कोर स्कोर। ठीक है, ये हमारा ये हमारा ट्विटर पे हैंडल नेम है। एंड इस पे आप जाके मुझे डीएम कर सकते हैं या फिर मुझे टैग करके पूछ सकते हो। आई विल डेफिनेटली आंसर योर क्वेरी एंड विल हेल्प यू। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय गाइज।